हेलो गाइस। सो आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इंडिविजुअल केस पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? मार्केट केस के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, ये थ्री इसमें फैक्टर्स आते हैं हमारे। जो मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए। 3 टाइप्स के कौन कौन से होता है? एक होता है हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एक होता है हमारा सीजन एंड वेदर, मतलब ये क्या क्या इफेक्ट डालते हैं हमारी मार्केट डिमांड पे, ठीक है, ये है वो। और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो ये मेन हमारे 3 होते हैं, और भी होते हैं वो हम पढ़ लेंगे, बट पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या बताता है कि अगर किसी भी पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, साइज लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन है कहीं की, तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा साइज और साइज बताता है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो हमारी डिमांड कम होगी। सीजन और वेदर हमारा सीजन्स के हिसाब से बेस्ड होता है। मान लीजिए अगर विंटर सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन है तो वुलन की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, वुलन की डिमांड ज़्यादा होगी। समर सीजन है तो कॉटन की डिमांड ज़्यादा होगी। वो सीजन और वेदर पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है कि अगर इनकम जो है हमारी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो क्या होगी हमारी जो मार्केट डिमांड होगी, हमारी मार्केट डिमांड होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो मार्केट डिमांड होगी हमारी वो हमारी कम होगी। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पहले हम सीजन एंड वेदर पढ़ लेते हैं, ठीक है। द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल, इन विंटर्स डिमांड ऑफ वुलन राइजेस। जैसा कि मैंने बताया कि सीजन्स हमारे अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। अगर विंटर सीजन होगा तो वुलन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉटन की कम हो जाएगी। समर होगा तो कॉटन की ज़्यादा बढ़ जाएगी और वुलन की कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है सीजन्स और समर में भी कि मार्केट डिमांड कैसी होगी। नेक्स्ट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इट अफेक्ट्स मार्केट डिमांड। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेजेस द मार्केट डिमांड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का तो मार्केट डिमांड रेज होगी, और अगर डिक्रीज होता है तो मार्केट डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसी पॉपुलेशन वैसी मार्केट डिमांड, ठीक है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ मार्केट डिमांड ज़्यादा, जहाँ पॉपुलेशन कम वहाँ मार्केट डिमांड कम। अब कंपोजिशन में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? कंपोजिशन हमारे कैसे होते हैं? रेशियो ऑफ मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस, ओल्ड पर्सन्स, ये सारे मिलके सब कॉम्पोजिशन बनाते हैं पॉपुलेशन का, ठीक है। मान लीजिए कहीं फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे फीमेल कॉस्मेटिक्स ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये होता है हमारा साइज ऑफ कंपोजिशन, उस पर बेस्ड होता है हमारी मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ कंट्रीज इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, अगर कंट्री की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है देन डिमांड इज मोर और राइज, तो हमारी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी और बढ़ेगी। और वाइसा वर्सा, क्या मतलब? मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइवन। अगर इक्वली नहीं होती, अनइवन होती है, मतलब रिच और रिच हो जाते हैं, पुअर और पुअर हो जाते हैं, तो जो डिमांड होती है वो लेस हो जाती है, वो लोअर हो जाती है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और भी कई सारे होते हैं, जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और हमने और भी क्या पढ़ा था, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो ये सारे भी हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो ये हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा।